तो ये कपड़ा है और ये कपड़ा है डबल फोल्ड। ये करीबन 2 सवा 2 मीटर कपड़ा है। 2.25 मीटर है ये। हाँ, तो 2.25 मीटर कपड़ा है ये। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नेहा और स्वागत करती हूँ मैं आपका नेहा क्रिएशन में। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कम से कम कपड़े में ज़्यादा से ज़्यादा घेर वाली सलवार कैसे बनाएं। इस ट्रिक से अगर आप सलवार काटते हो तो आपका कपड़ा बहुत कम वेस्ट होता है और घेर बहुत अच्छा आता है। पहले इसकी जो किनारी है ना, यहाँ से इसको सीधा कर लेंगे। इतने में आपको बहुत ही अच्छा घेर बन जाएगा। अब पोचे हैं 7, तो यहाँ से फोल्ड करना है हमें 5। कितना फोल्ड कर देंगे? 5। तो इसको फोल्ड कर देंगे ऐसे करके 5 पे। इसको अच्छे से फोल्ड कर देंगे। अब इस पट्टी को छोड़ के हमें यहाँ से नापना है। ये ले लेंगे हम यहाँ से पूरे 25। इस तरीके से अगर कटिंग करोगे तो घेर बहुत अच्छा बनेगा। अब हमें लेनी है इसकी हाइट। तो हाइट लेने के लिए जितनी भी आपकी हाइट है उसमें से 6 इंच माइनस कर देंगे। ऊपर 6 इंच माइनस कर दिया। और हाइट है इसकी कितनी? 37 इंच। 37 इंच पे एक टिक किया और 1 इंच लिया इसका मार्जिन। ½ इंच ऊपर जाएगा और ½ इंच इसका नीचे जाएगा। अगर पट्टी चाहो तो काटो, नहीं चाहो तो मत काटो, कोई बात नहीं, फिर यहाँ से धागे नहीं निकलेंगे। हाँ, तो हम इसको मार्क करेंगे 38 पे। पोचा है हमारा 7 और हम लेंगे इसमें 8। 1 इंच लेंगे इसका मार्जिन। तो ऐसे निशान लगाएंगे यहाँ पे। अब वहाँ से नीचे रखो दीदी 8 पे। हाँ, यहाँ से लेंगे हम 8 पे। यहाँ से हम बनाएंगे इसका आसन। ठीक है। अब इसके अंदर लेंगे यहाँ पे 2 इंच और यहाँ से देंगे हम एक डिग्री, यहाँ से पकड़ना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लगाएंगे निशान। ये कपड़ा डबल है। और यहाँ पर देंगे हल्की सी गोलाई। अब जो ये अंदर वाला कपड़ा है, ये वाला, इस वाले पार्ट को छोड़ने के बाद ये वाला जो कपड़ा है, हमें सेम यही कपड़ा, हमें वो वाला जो बचा हुआ हिस्सा है ना, हमें उस जगह पे काटना है। तो ये चेक कर लेना है कि यहाँ और ये वाला पार्ट इसमें दोनों में मैच कर रहा है कि नहीं। जितना इंचेस हमने यहाँ पर लिया वो इतना आ रहा है यहाँ पर कि नहीं। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने लिया है 25 इंचेस, 25 इंचेस, तो यहाँ पर भी ये 25 इंचेस आना चाहिए। यहाँ पर आया 25 और आसन हमने लिया है 8 इंच का। तो देखो यहाँ पर 8 इंच भी आ रहा है और फिर हम वहां से ऐसे क्रॉस कर देंगे तो ये पूरा आ जाएगा। ये हमें कपड़े को नापना है पहले, फिर हमें इसको कट कर लेना है। अब ये वाले 2 पार्ट हो गए, ये वाले 2 पार्ट हो गए, एक लेफ्ट में और एक राइट। ये दोनों पार्ट हो गए लगाने के लिए। लेकिन हमें जो सलवार की घेर बनाना है उसके लिए हमें इसके 4 पार्ट चाहिए। अभी ये 2 ही पार्ट कट हुए हैं ना, तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, इसको उठा के रखना है हमें ऐसे इसके ऊपर। इस कपड़े को थोड़ा खिसका लूंगी यहाँ पे। बिल्कुल सेम इसके ऊपर
ये वाली जो पट्टी निकली है ना, ये पूरी उरेर पट्टी है, बहुत ही अच्छी पट्टी। अगर आप चाहो तो इसको सूट में भी लगा सकते हो, तो ये पट्टी पूरी काम में आ जाती है। ये सूट में लगा लेना। बचा ये, इससे हम बनाएंगे इसका पोचा। और ये इसके पूरे 4 भाग हो चुके हैं। ये पूरे 4 भाग इसके हो चुके हैं, 2 यहाँ के लिए और 2 यहाँ के लिए। और इस पट्टी को ऐसे जोड़ना है, यहाँ पे ऐसे एक पट्टी जोड़ दी है ऐसे। ठीक है, अब इसका घेर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये सलवार की कटिंग हो चुकी है। अब हम काटेंगे इसकी बेल्ट। तो इसका कपड़ा सिर्फ पट्टी निकली है, बाकी पूरा कपड़ा इसका यूटिलाइज हो चुका है ना। अब हम काटेंगे इसकी बेल्ट। तो बेल्ट है इसकी 50 इंच की और लंबाई बेल्ट की रहेगी 6 इंच की बेल्ट। 1 इंच वहाँ मार्जिन के लिए जहाँ इसकी प्लेट्स डलेंगे और 2 इंच का इसका नेफा। तो टोटल हो गया इसका 9 इंच। तो 9 इंच की लंबाई के हिसाब से इसकी बेल्ट कट कर लेंगे। यहाँ पे मैं 9 मार्क कर लेती हूँ। मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा ले लो, वो सही है, कम नहीं होना चाहिए। यहाँ से 9 पे मैंने मार्क कर दिया। इसको इस तरह से मैंने फोल्ड कर दिया। बेल्ट है 50, तो पहले मैं यहाँ से इसको सीधा करूँगी। यहाँ से नापेंगे इसको 25, क्योंकि डबल है, ये 25 पे आया। और 1.5 इंच लेंगे इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन, क्योंकि फोल्ड करने के लिए भी कपड़ा चाहिए ना अच्छे से। जैसे कि मैंने कहा ज्यादा ले लो, लेकिन कम नहीं लेना चाहिए। इसकी बेल्ट। अब मैं आपको स्टिच करके बताती हूँ कि हमको कौन से पार्ट को कैसे जोड़ना है। तो हमको ये पार्ट रखना है ऐसे बीच में, और एक पार्ट रखना है हमको ऐसे, और एक पार्ट को हमको रखना है ऐसे। तो इस तरह से हमको दोनों पार्ट्स को तैयार करना है। तो मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से इसको जोड़ लिया है। अब इसको इस तरह से ऐसे फोल्ड करना है। अब देखिए इसमें घेर कितना ज्यादा है। जब हम प्लेट्स बनाएंगे तो इसमें बहुत ही अच्छा घेर आएगा। ये इस तरह से अब हमें बीच में से इसके आसनों को इस तरह से जोड़ना है। तो अब मैं आपको इन दोनों को स्टिच करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके दोनों आसनों को भी सिल दिया है, फ्रंट और बैक। ये यहाँ से भी सिल दिया मैंने, और ये मैंने यहाँ से भी इसको स्टिच कर दिया है। अब तैयार करूंगी मैं इसकी बेल्ट। तो बेल्ट तैयार करने के लिए पहले मैं इस पे दोनों तरफ से निशान लगा लूंगी 2-2 इंच का। कि इतना हमें नेफा तैयार करना है।
अब एक स्टिचिंग लगानी है यहाँ से, और एक स्टिचिंग लगानी है हमें यहाँ से। लेकिन जो नाड़े वाली साइड होगी उसको सिर्फ यहाँ तक, इतना, और ऊपर से इतना पोर्शन छोड़ देना है। इतना छोड़ के यहाँ से स्टिचिंग लगानी है, यहाँ से स्टिचिंग लगानी है, यहाँ से नाड़ा डालने के लिए हमें ये वाला भाग छोड़ना है। तो एक स्टिचिंग में यहाँ लगा लेती हूँ, एक स्टिचिंग में यहाँ लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमें ये बीच वाला थोड़ा सा हिस्सा छोड़ना है जहाँ से हम नाड़ा डालेंगे। तो मैंने बिल्कुल वैसे ही छोटा सा हिस्सा छोड़कर ऊपर से सिलाई लगाई, यहाँ से इतनी, फिर इतनी छोड़ दी, फिर यहाँ से मैंने सिलाई लगाई। अब इसके लिए हमें क्या करना है, इस कपड़े को भी हमें अच्छे से फोल्ड करना है। ऐसे खोल के नाखून से ऐसे निशान लगा लेंगे, यहाँ पे अच्छे से सेट कर लेंगे। और इस कपड़े को ध्यान से देखना, इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करके ऐसे, और यहाँ से फोल्ड करके ऐसे, यहाँ से, ताकि फिनिशिंग आ जाए। इस तरह से हमें दोनों पे सिलाई लगानी है। मैं लगाकर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये तैयार हो चुका है इसका बेल्ट। ये आगे वाला पार्ट है जिसमें नाड़ा डालने के लिए हमने छोटा सा होल भी छोड़ा हुआ है। अब ये आगे और पीछे से दोनों से फिनिशिंग से आया है। और ये बैक वाला पार्ट है, इसमें भी मैंने डबल स्टिच लगा दिया ताकि इसके धागे ना निकले। अब हम लगाएंगे इसकी प्लेट्स। आप चाहो तो नेफा भी पहले तैयार कर सकते हो और बाद में प्लेट्स लगा सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें प्लेट्स किस तरह से लगानी है। तो सलवार के ये आसन वाला पार्ट हमें ऐसे लेना है, यहाँ से ऐसे, और आगे से मार्क लगा देंगे, बीच में से लेंगे और यहाँ पर निशान लगाएंगे 11 पे, क्योंकि अच्छा खासा घेर आएगा। तो यहाँ 11 तक एक निशान लगा देंगे। हमें इनके बीच में ही हमें प्लेट्स सेट करनी है। और इस वाले पार्ट को ऐसे करेंगे, और ये बैक वाला पार्ट है, यहाँ पर ये उल्टा पार्ट है, ये भी उल्टा पार्ट है। इसको इस तरह से लेना है और एक एक प्लेट्स हमें इस तरह से अंदर की साइड लगानी है। मैं यहाँ पे पिन लगा देती हूँ। की चौड़ाई क्या रखना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो एक पिन मैं यहाँ लगा देती हूँ और एक प्लेट हमें इस तरह से लगानी है यहाँ पे। तो एक प्लेट लगाई हमने ऐसे, और ये लगा दिया मैंने एक पिन। अब इस कपड़े को ये बैक वाले पार्ट से यहाँ से लेकर इस निशान तक हमें सिल के लाना है, यहाँ तक। तो यहाँ पे एक कट लगा दूं मैं, आप चाहो तो निशान लगा लो या कट लगा लो। तो हमें यहाँ तक इसको स्टिच करना है और सेम हमें स्टिच करना है यहाँ से लेकर इस वाले निशान तक, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, पिन लगा देते हैं एक। कपड़े को हमें इसकी प्लेट्स में सेट करना है। अब ये इतने सारे कपड़े को हमें यहाँ पे चुन्नटें डालनी है। ये बीच वाला हिस्सा, ये बीच वाला आसन जो है ये यहाँ पर आएगा, इस लाइन के यहाँ पर। और ये सारी प्लेट्स ऐसे, यहाँ की प्लेट्स का साइड यहाँ पर होगा, इस तरफ मुंह होगा, और इधर की प्लेट्स का मुंह ऐसे होगा, ऐसे। अब यहाँ पर हमें ये प्लेट्स का साइज क्या रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं मीडियम साइज की प्लेट्स रखूंगी। इस तरह से हमको इस पे स्टिचिंग करनी है। ये सारी प्लेट्स को हमें इस तरह से, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो मैं आपको स्टिचिंग करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने सारी चुन्नटें डाल करके इसकी सलवार को सिल दिया है। अब हमें बस नीचे यहाँ से सिलना है और इसके हमें बनाने हैं यहाँ पर पोंचे। तो पोंचे बनाने के लिए मेरे पास एक पेस्टिंग है, उससे मैं बनाऊंगी। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई हूँ,
कि मैंने इस सलवार का सारा कपड़ा इसके घेर के लिए ले लिया और ये बेल्ट का कपड़ा मैंने अलग से लगाया है। आप चाहो तो ऊपर सूट का कपड़ा भी लगा सकते हो या मैचिंग का कपड़ा अगर आपके पास सलवार का पड़ा हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको सलवार का ही लगाना है तो आप पहले बेल्ट के लिए कपड़ा निकाल लो, बाकी का जो कपड़ा बचे वो सारा आप घेर के लिए ले लो। तो इसमें देखो कितना अच्छा घेर आ गया, बहुत ही अच्छा इसमें घेर आया है। अब हम इसके पोंचे तैयार करते हैं। यहाँ पर इस तरह से मैं आपको पोंचे तैयार करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने कपड़े का टुकड़ा ले लिया है। अब ये पेस्टिंग मैं इस तरह से इस पे चिपका दूंगी। ये बाजार में आराम से मिल जाती है। अगर आप चाहो तो बुकरम का भी पतला सा पट्टा काट के आप लगा सकते हो। जितने भी इंच की आप चौड़ी पोंचे बनाना चाहते हैं उतने इंच चौड़े आप बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसको प्रेस से इसको चिपका लूंगी, फिर इस तरह से यहाँ पे सिल दूंगी और फिर अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये इस तरह से मैंने इस पेस्टिंग को इसके ऊपर चिपका दिया है। अब इसको लगाने का क्या तरीका है कि ये सलवार का ये सीधा पार्ट है, ये पोंचा है और ये इसका सीधा पार्ट है। अब इसके ऊपर हमें बुकरम को ऐसे लगाना है, इसको ऐसे उठा के ऐसे लगाना है सीधे पार्ट से, सीधे के ऊपर ही रख के इस तरह से हमको यहाँ पर किनारे पे एक सिलाई लगानी है इसके यहाँ पर, और फिर इसको उल्टा करके हमें ऐसे करके ऐसे फोल्ड करके ऐसे नीचे तक लाना है। तो ये हमें ऐसे बनानी है, ठीक है। मैं आपको इसमें स्टिचिंग लगाकर दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सीधे के ऊपर रखकर इस तरह से इस बुकरम को चिपकाकर सिलाई लगा ली है। अब हम इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे ऐसे करके और यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे ऐसे, और फिर आप इसके ऊपर इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर आप सिलाई से जो भी डिजाइन बनाना चाहो आप वो डिजाइन बना सकते हो। फिलहाल मैं इस पे स्ट्रेट सीधी सीधी सिलाइयाँ लगाऊंगी, आप चाहो पास लगाओ दूर लगाओ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आपको इसके ऊपर सिलाई लगा के फिनिश करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके पोंचे बनके अब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, ये आप देख सकते हो। तो इस तरह से मैंने ये दोनों पोंचे रेडी कर दिए हैं। ये इसके फ्रंट का पार्ट है तो ऊपर आएगा और ये इसके अंदर वाला भाग है। अब इसमें ऐसे करके हमको सिलाई लगानी है, ऐसे करके अब हमको ये सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई लगाने के लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेंटर से इस कपड़े को जोड़ते हुए यहाँ से सेंटर से सिलाई को सिलाई से जोड़ते हुए इस तरह से पूरी सिलाई लगाते चलेंगे यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ तक। तो अब मैं आपको ये सिलाई लगा के इसको फिनिश करके इसका पूरा लुक मैं आपको दिखाती हूँ। तो सलवार बनके हमारी तैयार हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।